चलो देखो यार, हम सब पढ़े थे क्या जी, गणित का मॉडल पेपर पढ़े थे ना, 2 सेट हो गए थे। सर्कट से देखो यार, पहला प्रश्न जी देखो फटाक से। चलो मैं ऐसे लाइन खींच देता तो सही रहेगा। एक हो गया, 2 हो गए। चलो पहला प्रश्न क्या है, दिया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान बताना है। cos थीटा का मान बताना है, लिखते रहो। ठीक, चलो तो कैसे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं tan थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, यहां पर हम लोग बना छोटा सा, बताओ तो tan लंब कितना दिया है जी 3, आधार कितना दिया है, तो लंब दिया 3, आधार कितना दिया 4। ऐसे बना देना, तुम्हारा मन के ABC लिख लेना है ऐसे। ठीक, लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 4 + 3 का स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया 4 चौके 16, 3 दिया है 9, 16 9 25, तो कर्ण कितना आ गया जी 5 आ गया। हमको निकालना क्या है बताओ, cos थीटा क्या होता है लाल कट्टा में, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना आ गया 4, कर्ण कितना आ गया, ये हो गया cos थीटा। बस पहला प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 2, ठीक, रहा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, लाल बटे कक्का सबको याद है ना, लाल बटे कक्का, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, कास क्या होता है आधार बटे कर्ण, tan क्या होता है लंब बटे, काट क्या होता है आधार बटे लंब, और सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब। एक पासा फेंका गया, सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक, सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक बताओ। एक पासा हम लोग फेंकते हैं तो कुल संभावना कौन कौन होती है, कुल संभावना होती है 6, सही है ना, बताओ तो कुल संभावना कौन कौन बनती है, कुल संभावना 1 2 3 4 5 6 संभावना। अब बोला कि सम अंक का है, क्या है सम अंक, बताओ 1 से 6 तक कौन कौन सम अंक है, 2 है 4 है, कई अंक है, इनमें सवाल लगवा चुका हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ठीक, क्या हो 3/1/2 हो गया, 1/2। ठीक, तीसरा का आगे को इधर, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा। ठीक है, माध्यक वर्ग पूछा गया है। ठीक, क्या पूछेगा जी, माध्यक वर्ग पूछा गया है। चलो माध्यक वर्ग पूछा गया है, इधर तो वर्ग अंतराल लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे बारंबारता, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दिया है 7, ये दिया है 8, ये दिया है 15, ये दिया है 10, तो माध्यक वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं,
माध्यक वर्ग क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता माध्यक जी हमको माध्यक वर्ग बताना जी, तो माध्यक वर्ग को क्या चाहिए? संचयी बारंबारता। 7 हो गया, 8 7 15 15 30 10 40 5 45। तो यान कितना आ गया? मैं यहां ही दे रहा हूं, यान आगे 45 है ना, 45 में 2 से भाग दे, कितना आ गया? 22.5 आएगा ना जी। अब बताओ 22.5 किसमें पड़ेगा? किसमें ना, जो माध्यक वर्ग हो क्या हो गया? 20 का 30 आंसर हो गया, यही उत्तर हो जाएगा। सिम पड़ेगा ना, यही है ना। ये 15 से 30 तक है, तो माध्यक वर्ग कितना हो गया? 20 से 30। आंसर हो गया इसका 20 से 30 लिखा गया है। प्रश्न नंबर 4। चलो अगला बहुलक वर्ग। बच्चे बहुत तेज अभी बता रहे हैं हमें, बच्चे को बहुलक वर्ग, ठीक। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं हम लोग? वर्ग अंतराल, ऐसे वैसा पढ़ना चाहिए तो किसी दिमाग खुलता है। बारंबारता, ठीक। माध्यक वर्ग में सबसे बड़ी संख्या ढूंढ ले रहे हैं, ऐसे वैसे बच्चे। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 7 नहीं, घबरा के फिर बोली दिए क्या? 5 10 2 है, 2 7 11 8। अच्छा, बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लेते हैं। तो कौन सबसे बड़ी है? एक सबसे बड़ी संख्या 11, तो बहुलक वर्ग क्या हो गया जी? 10 और 15, बस हो गया। बहुलक वर्ग में हम लोग सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, और संचयी माध्यक वर्ग में हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? जो संख्या सबसे लास्ट में है उसको हम लोग 2 से भाग देंगे। फिर चेक करें कितना है, 22.5, ये 30 तक है। अगर 31 होता किसमें पढ़ता था? 40 में पढ़ता। ठीक हो गया, चौथा सवाल हो गया। 5वां सवाल, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं पकती? कराया ऑप्शन दिया गया है 1 -1, 1/2, 1/3। किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वह क्या जी? -1 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी। ना जी, लिख दे रहा हूं, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी है बराबर प्रायिकता, और 1 से छोटी या बराबर होती है। सबसे मेन चीज है, यानी कहने मतलब क्या है? किसी घटना की प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं सकती है। क्या? किसी घटना की प्रायिकता कभी निगेटिव, किसी घटना की प्रायिकता भिन्नात्मक धनात्मक हो जाएगी, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगी। ये वाला आंसर सही है, ये कभी प्रायिकता नहीं होगा, गलत है भाई। प्रश्न नंबर 6, ठीक। अगला है यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है, पूछा क्या है? 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a का मान बताना है। इस सवाल को हम 2 तरीके लगा सकते हैं, शॉर्टकट में भी, लेकिन पढ़े दिख रहे तुम लोग। बताओ, समझ आप इधर। काट का मान दिया गया है, बताओ हम लोग कैसे लिखेंगे? कॉट ए बराबर क्या हो जी? 4/3। लाल बटे कक्का में बताओ क्या होता है? कॉट जो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया, आधार बटे लंब। बताओ आधार कितना हो गया? आधार हो गया 4, लंब हो गया
कर्ण कितना आएगा, याद कर लो इसको ना, तुम्हारा टाइम बचेगा इससे। 3 4 5 को ध्यान रखना, 3 4 5 किसका मान निकालना है हमको, इसका। बताओ तो tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 3/4। काट का उल्टा tan होता तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, काट उल्टा tan होता है। अगर काट हमको 4/3 दिया tan कितना होता है, 1/3/4 होता। रखो यहां पर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, कितना आया, 1 माइनस 3 3 आई 9/16 आ गया, 1 प्लस 9/16, 16 16 कट जाएगा, 16 माइनस 9 कितना आएगा, 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, तो 16 16 कर जाएगा ना, कितना आएगा, 9 7 16/25, 25 आ गया। इसी का मान पूछा गया, उधार लो। एक छठवां सवाल था, 7वां सवाल, ठीक। 7वां सवाल बताओ, 7वां क्या है, काश 60 अंश का मान क्या है, ठीक। चलो काश 60 अंश का मान पूछा है, बताओ का फॉर्मूला कितना होता है, काश 60 मान बटे 2 होता है, याद करना, ठीक है ना, कुछ नहीं हो। 8वां सवाल, 8वां क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हल करना है। बताओ इसको हम लोग कई तरीके लगा सकते हैं, 2 तरीके, तो कैसे, इसी सवाल को हम लोग 2 तरीके लगा सकते हैं। एक तरीके क्या है, तो ध्यान से इधर लिखो मत, कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जी कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉफ स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, क्या होगा, 1 बटे साइन स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 बटे कॉफ स्क्वायर थीटा। अब काश कहां चला गया, तो कॉफ स्क्वायर बटे क्या आ गया, साइन स्क्वायर, इसको हम लोग कहते क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। एक तरीका तो हो गया, दूसरा क्या देखो सर, 1 प्लस, तो कॉट स्क्वायर हम लोग लिख कर सकते थे, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बटे 1 प्लस tan हम लोग क्या लिखते, साइन स्क्वायर बटे, अब देखो कितना एलसीएम लोगे यहां पर, होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटे क्या बचता, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहां क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, नीचे क्या है, एक एक सवाल को तुम कई के तरीके लगा सकते हो। बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना होता है, 1 होता है, 1 बटे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अब पूरक बटे क्या हो गया, तो इसका मान कितना, 1 होगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना होता है, 1 होता है, 1 बटे यहां भी क्या हो गया, कॉफ स्क्वायर थीटा, कॉफ स्क्वायर थीटा, कॉस कहां चला गया जी ऊपर, तो कॉफ स्क्वायर थीटा बटे क्या आ गया, अब कॉफ स्क्वायर हम लोग कहते क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। उतारो फटाक से, ठीक, ताल लो, 8 प्रश्न हुए, ठीक, देखो ध्यान से इधर, अगला सवाल क्या है, 9वां, यदि ना सवाल लगवा दी जाए, सवाल दिखते ही मान एकदम चीर दोगे तुम लोग पेपर, 35 63 315, यानी 35 30 कितना है, 315, तो एचसीएफ पूछा है इन दोनों का, 35 63 की एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ क्या होगा, बताओ क्या जानते हो, एचसीएफ गुणे बराबर क्या होता है, मैं पूरा लिखता हूं, कभी कोई भी दे देता है, संख्याओं गुणनफल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, संख्याओं का गुणनफल,
संख्याओं गुणनफल लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, HCF कितना दिया है? नहीं दिया है, निकालना है, मान लो HCF 315 दिया है, पहली है 35, दूसरी कितना है 63। एस कितना आ गया 35 गुणे 63 बटे 300 हटेगा 735 से 63 25 315, हाँ 535। ठीक, 10वां सवाल, संख्याओं सवाल लगाए, तुम्हें मजा आ रहा होगा। संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम बताना है। तो कितने निकालोगे एलसीएम? ठीक, किसे निकालोगे? 12 लिखो, 15 लिखो, 21 कटेगा। पहले 2 काटो, एलसीएम निकाल दो थोड़ी संख्या से। 2 छंग 12 15, नियम जो है वैसे करना है। 2 3 6 15 21, 3 से 3 का नम 3 3 5 15 3 7 और लिख दो, छोड़ दो, हो गया। गुणा कर लो। अब कितना एलसीएम? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 यही 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 में 7 गुणा करो 6 फते 42। 11वां नंबर, कड़ी में 2 और 2 माइनस कड़ी में 2 का गुणनफल होगा। कड़ी में 2 और 2 माइनस कड़ी में 2 का गुणनफल पूछा है, क्या होगा? परिमेय होगा, अपरिमेय क्या होगा? एक इन दोनों गुणनफल क्या होगा? बेटा, तो कड़ी में 2 गुणा करते हैं, कड़ी में 2 गुणे 2 माइनस कड़ी में 2, बताओ कड़ी में 2 गुणा 2 में क्या आएगा? 2 कड़ी में 2, 2 का 2 होगा 2 आ गया। 2 कामा निकाल लो, कड़ी में 2 माइनस परिमेय का परिमेय है। अगर किसी परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या की पूरी संख्या क्या होती हो? अपरिमेय संख्या होगी। क्या जी? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है ना? हाँ। प्रश्न नंबर 12 क्या है? बिंदुओं 2 कामा 3 4 कामा 1 के बीच की दूरी। बिंदुओं 2 कामा 3 और 4 कामा 1 के बीच की दूरी बताना है। बताओ, 2 बिंदु दूरी फार्मूला क्या होता है जी? कड़ी में x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना दिया है? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4 आ गया। कितना आ गया? कड़ी में 8, 2 कड़ी में इकाई या मात्रक लिख सकते हो। ठीक, हाँ। प्रश्न नंबर 13, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। चलो, इस बार हम लोग कई बार लगा चुके हैं जी। हाँ, त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। जब बहुत सारा मॉडल पेपर लगाओगे ना, बहुत सारे सवाल क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। ठीक, स्पर्श रेखा PQ, AP है, यहां पर क्या है? कोई Q है।
ठीक। बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है जी 12 सेंटीमीटर। ये दिया ना जी, कितना है OQ 12 सेंटीमीटर। PQ केंद्र O से जाने वाली OQ में 12 दिया गया है। एक रेखा से बिंदु Q पर इसको मिलती है कि OQ कितना 12 सेंटीमीटर दिया है। सही है, बताओ ये क्या होता है जी? वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। PQ बताना है, PQ बताना है हमें। उल्टा हो गया ना जी, कर्णे है। बताओ, तो लगाओगे पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 5, एक कर्ण है, ध्यान रखना, 12 स्क्वायर प्लस आधार कितना है? PQ निकालना है। PQ क्या हो जाएगा? 12 12 में 44, 5 पचम कितना घटाने पर? 119 जी। 144 में से 25 घटाएंगे, 9 5 14, 119 आ गया। ठीक, तो PQ क्या आ जाएगा? कड़ी में 119 सेंटीमीटर, ये आंसर आना चाहिए। ठीक, 119। 13वां सवाल है इसका, 13वें का B सही दिया है। चलो अगला सवाल के मिलाना पड़ेगा हमें, फिर तो उतारो कपड़ा से। तो देखो यार, 14वां नंबर सवाल, चित्र में D समांतर BC है, डायग्राम बनाया है ऐसे, B है, C है, ये D है, ये E है, ये A है। ठीक, AD हमें दिया 3 सेंटीमीटर, AD दिया 3 सेंटीमीटर, D दिया 4 सेंटीमीटर, D दिया है 4 सेंटीमीटर, BD दिया है 1.5, BD 1.5 सेंटीमीटर। BC बताना है, BC कैसे निकालेंगे? BC वो में लिख रहा था। 3 मीटर कितना आ गया? AD कितना है जी? 3, 4.5 हो जाएगा, 4 BC। ठीक, 3 इसको मान लेते हैं, x मान लो। ठीक, x बराबर कितना आ गए? 24 आ जाएगा जी। 18 18 3 छंग x का मान 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। 3 लिखेंगे, 3 तो हम लोग इस टाइप के सवाल दिए होते, इसको प्लस इसको जोड़ देते हैं। ठीक, 3 बटे फिर बड़की भुजा, फिर 4 बटे फिर दिया। ठीक, सवाल नंबर 15, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का क्या जी? क्षेत्र बताना, क्षेत्र बताना है। बताओ, 2 घन हैं, 2 घन फटा दिए गए, बताओ फटाओगे तो लंबाई कितना हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। बस, बाकी सब सेम रहेगा, लंबाई 20 होगी, चौड़ाई क्या रहेगी? 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या रहेगी जी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? निकालना क्या है? घनाभ का पृष्ठफल। जब भी पृष्ठी बोले कुल निकालोगे, ध्यान रखना। हाँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा? 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। 2 गुणे LB कितना दिया? 20 गुणे 10, 10 गुणे 20 प्लस 10 गुणे 20
कितना है जी? कितना? 200 प्लस 100 प्लस 200, 1000 आ गया। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, 15वां हो गया। 16वां क्या था? तो फटाक से 16वां में 6 से त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण कितना है जी? 60 अंश। त्रिज्यखंड बताना है। त्रिज्या हमको दिया गया 6 सेंटीमीटर, इंटू कितना दिया है? 60 अंश। ये बताना है क्या होता है? थीटा पान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया गया है? 60/360। पाई के मान 22/7। 6 गुणे 6 छह 6 काट दो। ठीक, अब किस रूप में दिया गया है? गुणा किया है। पाई काटा नहीं, पाई मान से रखा है। क्या आएगा? 6 पाई। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 17, 6x स्क्वायर -3 - 7x। इसका शून्य पूछा है, तो शून्य के लिए क्या करते हैं हम लोग? जीरो के पहले गुणनखंड कर लो। चलो 6x स्क्वायर -7x, 18, 9 दूनी, ठीक, -3। कॉमन क्या है? 3x, 3 दूनी 6 -3 प्लस 1, 2x -3 आ गया। क्या आ गया? 3x + 1, 2x - 3। शून्य के लिए क्या करोगे? दोनों को अलग अलग जीरो के शून्य के लिए 3x + 1 बराबर 0। नेक्स्ट कितना आ गया? -1/3। 2x - 3 बराबर 0x बराबर कितना आ गया? 3/2। प्रश्न नंबर 18, ठीक, हलों की संख्या बताना है। 4x इतना है, फिर 2y बराबर 8 दिया है, 2x 3y बराबर 12 दिया। पहले इसको हल कर लो। 4x 3 दूनी 6y, 3 जगह उधर 24 ना जी, 24। चाहे डायरेक्ट हल लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या लिखूंगा? 4/2 बराबर 6/3, 24/12। कितना आया? 2 बराबर 2 बराबर 2। क्या गया? तीनों बराबर जी। A1 बराबर B1 बराबर C1। क्या हल होता है इस कंडीशन में? संपादन में हल क्या होता है? हल पूछा है, अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, बस 2 मिनट। 19वां क्या है जी? क्या है? व्युत्पन्न निकालना ना। 3x स्क्वायर -4 कड़ी में 3x + 4 बराबर 0। बताओ तुलना करोगे। ax स्क्वायर -bx + c बराबर 0। ए का मान कितना दिया? 3, बी का मान 4, सी का मान 4। बी का मान 4 कड़ी में 3 है। ठीक, बताओ व्युत्पन्न निकालना है। डी बराबर क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। बी कितना है? 4 कड़ी 3 का स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणे 4, 48। 48 में 16, 48। कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, ये माइनस करना ही जाएगा, प्लस यहाँ रखोगे ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो कट लीजिए, वही चीजें आ गया। अगला है 20वां। दिया है 3, 3 + 3 कड़ी में 2, 3 + 2 कड़ी में 2। पूछे इसका सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर हम लोग कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला घटा दो ना जी, -3। क्या गया? 3 + कड़ी में 2 -3। कड़ कितना गया? कड़ी में 2। थोड़ा बड़ा से कर लो।